इश्क जुनूनी। अरे फोन खराब हो गया था, तुम्हारा टूट गया था फोन, तो हमें बताती। घर पे 4-4 लैपटॉप है, इतने सारे फोन हैं। पर नहीं, तुम्हें तो इस घर का अनाज ही गवारा नहीं है, तो लैपटॉप क्या इस्तेमाल करोगी? कोई नहीं था घर पे, सारे नौकरों को काम पर लगा दिया था। और ये चीज ना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अरे तुम वो पूछो ना जो तुम एक्चुअली पूछना चाहते हो। डर को डराने वाले ना किसी से डरते नहीं। फोन टूट गया था ना तुम्हारा, तो हमें बताती। कब बताती? कैसे बताती? फोन उठाया था तुमने? सॉरी तुम तो बाहुबली हो। माता रानी के सामने संकल्प लेने के बावजूद भी किसी का भी खून करने के लिए तैयार थे। जो किसी की जान की परवाह नहीं करता, मेरी प्रॉब्लम क्या समझेगा? जान लेने का शौक नहीं है हमको, काम है हमारा काम। अगर डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, तो इस शहर पे राज कैसे करेंगे? और हमारा काम कब से बहाना बन गया तुम्हारे लिए? हाँ, तुमने गलती की है कंपाउंडर। हमें गाड़ी में ही बता देना चाहिए था, पूरी की पूरी दुकान लेकर तुम्हारे सामने खड़ी कर देते हम। अच्छा, कैसे? डरा के, धमका के, लूट के? गुरु, अरे पापा, पहली लाइफ में कम प्रॉब्लम थी क्या, जब शेखर भी आ गया? यहाँ पर किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। फोन होता तो निक्की को बता देती। क्या करूं? कैसे इस मुसीबत से पीछे छुड़ाऊं? ताऊ जी, सारा का सारा पैसा बिना बंदूक के निकालें गुरु, सब कुछ बातों से। हम बाहुबली खून खराबा करना नहीं चाहते, बस न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित रखना चाहते। सही लोग सही वक्त पर सही तरीके से पैसा दे दें तो हमें गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 20 करोड़ हैं पापा। संजय कुमार ने 5 करोड़ का धोखा दिया हमें, कल उससे 10 करोड़ निकलवाएंगे। अरे शाबाश हमरे शेर, बहुत बढ़िया। त्रिपुरारी, तुम हमारे बेटे को लेकर जो जो सवाल उठाए थे ना, ये पैसा उन सवालों का जवाब है। अरे जीजा जी, हम काहे सवाल उठाएंगे? हम तो समय समय पर जानबूझ के अपने भांजे को उकसाते रहते हैं। वो काहे नया नया खून है, जितनी जल्दी उबाल मारता है उतनी ही जल्दी इसकी हवा से ठंडा भी हो जाता है। काम बाहुबली का और बहता खून ठंडा, ये का काम का ये भी है। नहीं गुरु, तुम मेरे होते रूहानी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। कैसे तुमने और तुम्हारे बाहुबली परिवार ने रूहानी को अपनी हवेली में कैद कर रखा है। अरे तड़पती है वो बेचारी उस जेल में, वहां से बाहर आने के सपने देखती है। नहीं रूहानी, बस बहुत झेल लिया तुमने, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। गुरु, तनिक बाहर हो, तुमसे कुछ बात करनी। पापा हम आते। ठीक है।
हम जानते थे कि तुम हमें यहीं मिलोगे। आज जो कुछ भी हुआ ना बेटा, वो दर्द हम समझ सकते हैं। पर बेटा देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज माता रानी के ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा है। उनकी कहानी तो जानती हो ना? जी आंटी जी, उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपने पिता की यज्ञ में खुद को सती कर ली और फिर हिमालय की पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद महादेव को फिर से पाया। माता का ये रूप सिर्फ शक्ति ही नहीं, ज्ञान, भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है। शिव जी के मन में बसने के लिए अनाज छोड़कर केवल पत्तों का ही आहार बनाने पर माता रानी को संसार ने अपर्णा नाम दिया है। जब इरादे पर्वत की तरह अड़ीक होते हैं ना, तो उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने अंदर का भाव और ठहराव बनाए रखो तो सब संभव है। अब चलो, शाम को सप्तशती का पाठ और संध्या की आरती भी तो करनी है ना। चलो। यू पीटा का मदी कहे थे कि भाभी का फोन है, आप उन्हें खींच के ले गए तो लेना भूल गए शायद। ये तो महंगा लगता है, लेटेस्ट मॉडल है, पर कंपाउंडर को इतने पैसे आए कहां से? हो सकता है भाभी का फोन टूटा देखकर उसी पीटा गामा ने दे दिया हो। माना कि इस घर का नहीं है, लेकिन आया तो वही काले पैसों की कमाई से है। मैं नहीं खाऊंगी। हमें गाड़ी में ही बता देना चाहिए था, पूरी की पूरी दुकान लेकर तुम्हारे सामने खड़ी कर देते हम। कैसे? डरा के, धमका के, लूट के। कंपाउंडर उससे ये फोन नहीं ले सकती, जरूर उस बीटा गामा का ही किया धरा होगा। गाड़ी निकाल सिकंदर, आज बीटा गामा का नील बटा सन्नाटा करके आते। चल। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम्हें बीटा गामा का पता ठिकाना पता तो हमें बताओ। सॉरी दोस्त, शादी के दिन के बाद से वो उस एलर्जी कुमारी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। हाँ माँ, बहू सप्तशती का पाठ शुरू करने जा रही है और इसके बाद संध्या की आरती होने वाली है। तुम कहाँ हो? नवरात्रे चल रहे हैं ना माँ, तो एक पिद्दी से राक्षस का संगार करने निकले हैं। काम होते ही लौटते। कौन राक्षस? और तुम क्या बात कर रहे हो गुरु? अरे बहू पहली बार घर पे सप्तशती का पाठ कर रही है और तुमने भी तो संकल्प लिया था ना। अब इसके साथ नहीं तो कम से कम फोन में ही सुन लो। ठीक है माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जीजी की अम्मा, ये देख रहे हैं आप? ये मॉडर्न बहू आने से जीजी भी मॉडर्न हो गई हैं। अब होने पर पूजा हो रहा है, मंत्र चल रहा है। गाड़ी रोक बे। बाजार आ गया, हर गली हर दुकान छान मारो, ढूंढ के निकालो उस बीटा गामा को। माँ का हुक्म है, हम यहीं बैठ के पाठ सुनेंगे। इति श्री सप्त श्लोकी दुर्गा संपूर्णम।
आज नवरात्रि के दूसरे दिन माता के तप और साधना के रूप देवी ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। इसको देखा नहीं? इसको कहीं देखा? नहीं। इसको कहीं देखा? गुरु, वो चूहे को बाहर देखा है, बाजार के बाहर वाले दरवाजे पर। चलिए उस चूहे को बिल से बाहर निकालते हैं। फिर शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, हे कमल नयनी, अब मैं स्तोत्र शत नाम अर्थात देवी के 108 नामों का वर्णन करता हूँ, जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से परम सात्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती, ओम शांति, ओम साध्वी, ओम भावप्रता, ओम भवानी, ओम भवमोचिनी। दो सौ से और लगाओ और हाथ धो लेना। सिकंदर तुम दाएं जाओ, बब्बन तुम बाएं। हम सामने से दबोचते उस बेटा का माँ को। निकालो बाहर चूहे को। ठीक। ओह नो, ये कहां से आ गया? आज क्रिमिनल ने देख लिया ना तो मेरी जान ही ले लेगा। हे भगवान बचा लेना आज, प्लीज 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 प्लीज। भव्या, सबके लिए दया और रक्षा का भाव रखने वाली। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। बुद्धि मतलब समझ, ज्ञान और सही निर्णय लेने वाली। महातपा अर्थात धर्म और न्याय के लिए महातप करने वाली। इस घर का अनाज जो कि काले धन से आता है, वो ना खाना मेरी जिद। आद्या अर्थात आदि शक्ति, नेतृत्व और साहस की देवी। मतलब है चेतना, अपने अस्तित्व का बोध रखने वाली। आप सबको गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर। अपने अधिकारों के लिए ह्यूमन राइट कमीशन को मेल कर दिया इसने, सिस्टम से लड़ लिया इसने और कॉलेज में दोबारा एडमिशन करवा लिया अपना।
कहीं नहीं मिला वो बीटा गामा। इसी ठेले के आसपास देखते हैं, इधर ही कहीं छुपा होगा वो चुचुंदर। अरे तुम वो पूछो ना जो तुम एक्चुअली पूछना चाहते हो। माता रानी के सामने संकल्प लेने के बावजूद भी किसी का भी खून करने के लिए तैयार थे। जो किसी की जान की परवाह नहीं करता, मेरी प्रॉब्लम क्या समझेगा? अरे तुम वो पूछो ना जो तुम एक्चुअली पूछना चाहते हो। माता रानी के सामने संकल्प लेने के बावजूद खून करने के लिए तैयार, जान की परवाह नहीं करता, खून करने के लिए तैयार, मेरी प्रॉब्लम क्या समझेगा? खून करने के लिए तैयार थे। मोहब्बत सिकंदर, चलो घर चलते हैं। गुरु पर वो बीटा गामा भाग गया होगा, नहीं मिलेगा। चलो। बीटा गामा देखते जाओ बीटा गामा तुम्हारी लाइफ में कैसे हंगामा मचाता है। आंटी जी, आरती का समय हो गया, आरती शुरू करें? पाठ तुमने किया था तो सबको आरती भी तुम ही दोगे। ये लो। सब ध्यान से देख लो, साफ है हमारे हाथ, किसी का खून नहीं लगा इस पे। उस राक्षस का भी नहीं जिसका संहार करने निकले थे हम। छोटी भौरिया, रुको तुम।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को पूजा में शामिल होने से रोकने की? रोका नहीं है मैंने, सिर्फ टोका है दादी जी, और वो भी इसीलिए आपके पोते ने माता रानी के सामने जो संकल्प लिया उसका निरादर किया। हम तुम्हारा इशारा अच्छी तरह से समझते हैं, पर तुम भी एक बात समझ लो, माता अगर सती है तो माता शक्ति भी है, और हम शस्त्रधारी बाहुबली माता के शक्ति रूप की उपासना करते हैं। उपासना और उसका अनुसरण दोनों अलग अलग बातें हैं दादी जी। माता ने अष्ट निर्बलों का बल बनने के लिए उठाया था, असहायों की रक्षा करने के लिए थामा था, उनका शोषण करने के लिए नहीं। और कितना अपमान करोगे हमारे परिवार का? तुम्हारे लिए अपनों के साथ लड़े, तुम्हारा सपना पूरा हो इसलिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थे ताकि तुम्हारे स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचे, और बदले में तुमने हमारे सम्मान को चकनाचूर कर दिया। क्या गलत कहा था दीदी? घर की बहू बिना किसी को कुछ बताए घर से चली जाए और बाहर वालों पे आंख बंद करके भरोसा कर ले। जब से मैं उस शेखर से मिली हूँ तो यही लगता है मैं मार्केट में उससे मिलने गई थी। बस कंपाउंडर बस, ये बात घर की मर्यादा की है जो तुमने लांगी है। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सपने के आड़े ना आए तो तुम भी हमारे काम के रास्ते में नहीं आना। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।